वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एएससी स्टार्टर एंड सेंसेस स्टडी। इस वीडियो में मैं आपसे संस्कृत का सैम्पल पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट वाले और इवनिंग वाले देख सकते हैं पेपर कैसा है, तो आइडिया ले सकते हैं। देखिए, आपकी पहले पैसेज आएगी, फिर आपको इसमें से आंसर बताने थे। तो मैं आपको फटाफट आंसर बता रहा हूँ कि पक्षिणा कुत्र निवसन्ति, पक्षी कहाँ रहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर देखो, ये पक्षिण से पक्षिण कट गया। ठीक है, ये देखो ये कट गया। निवसन्ति से निवसन्ति कट गया, तो क्या आएगा वृक्षेषु। तो इसका आंसर क्या आएगा वृक्षेषु। ठीक है, मैं लिख के नहीं दिखाऊंगा, मैं इस पर टिक कर दूंगा, बता दूंगा कहाँ पर आंसर है। ठीक है, फिर उसके बाद ये है पर्यावरण से संरक्षण के कुर्वन्ति। तो पर्यावरण की रक्षा जो है वो कौन करता है। तो देखो ये पर्यावरण ये रहा, संरक्षण ये रहा, कुर्वन्ति ये रहा, तो कौन करता है वृक्षा। तो इसका आंसर क्या आएगा वृक्षा। फिर है प्राणवायु के यछन्ति, प्राणवायु के यछन्ति। तो आप देखो प्राणवायु जो है वो क्या देती है। तो आप ये देखो फलानी छाया औषधि चा। तो आप इनमें से ये तीनों लिख सकते हैं। सिर्फ देखो एक पद में सिर्फ वर्ड लिखना होता है, पूरी लाइन नहीं लिखनी होती। वने के भवंती, तो वन में क्या होता है, तो बहवा वृक्ष, बहुत सारे वृक्ष होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये है। ठीक है, आंसर बता रहा हूँ ऐसे, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद है पूर्ण वाक्य में उत्तर, मतलब पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। वृक्षा किम यछन्ति, तो पेड़ जो है वो क्या देते हैं। तो ये पूरा लिख देंगे, क्योंकि पूर्ण वाक्य है ना, पूरी लाइन लिखनी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर ये वाला आ जाएगा। उसके बाद वने के भवंती, वने के भवंती, तो वने में कौन सी चीज़ होती है, बहवा वृक्षा। तो ये पूरी लाइन आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद बोला कि निर्देशन के अनुसार उत्तर दीजिए। तो यहाँ बोला वने जो है ना, ये कौन सी विभक्ति है। तो आपने देव का कोई एक याद कर लो जिससे आप विभक्ति पता लगा पाओ। तो ये सप्तमी विभक्ति। फिर आपसे बोला निवसन्ति कर्तृपद किम, पता है कर्तृपद क्या होता है, कि बताइए कर्ता कार्य, ये लाइन ये वर्ड किसके लिए यूज़ होता है। तो निवसन्ति में शुरू में चले जाओ, तो निवसन्ति ये रहा, तो किसके लिए यूज़ हुआ है, पक्षियों के लिए। पक्षी अपि वृक्षेषु एवं निवसन्ति, पक्षी जो है वो पेड़ों पर भी रहते हैं। तो ये पक्षियों के लिए यूज़ हुआ है। तो कर्तृपद मतलब कर्ता कारक होता है। ठीक है, तो इसका पक्षी आंसर आ जाएगा। फिर भवंती में कौन सा लकार है, देखो ये जब पठंती पढ़ा होगा ना, वो आता है तो लट लकार होता है। ठीक है, पठिष्यति प्रतिशत तो श और या तो वो भविष्य काल होता है, लिट लकार होता है। ठीक है, और अगर आगे आ लग जाता है तो वो हो जाता है लंग लकार। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर है ना भवंती का क्या है, लट लकार, ये आंसर है। उसके बाद यहाँ बोला अकारांत शब्द आपको बताना, अकारांत। ठीक है, जिसमें आ होता है तो वृक्षा का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आएगा बा, मतलब बी। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको चित्र दे रखे हैं, इस चित्र को देखकर आपको आंसर बताने में फटाफट आंसर बता रहा हूँ कि ये देखो ये दोनों कुत्ते हैं, कुक्कुर भी कहते हैं और शुनक भी कहते हैं। तो यहाँ पर पहले वाले का ये आ गया। दूसरे वाले में यहाँ पर जो है झूला लगा हुआ है, तो झूले वाले में यहाँ पर हम दूल्हा लिख देंगे। ठीक है, और तीसरे वाले में यहाँ पर थालियाँ दे रखी है, तो थाली का हो गया। चौथे वाले में हमें यहाँ पर लिखा हुआ है खनित्रम, यानी कि कुदाल। तो ये कुदाल है, तो कुदाल का जो है आंसर ये आ जाएगा कुदाल का। अच्छा, कुदाल तो दिया हुआ ना, तो एतत आ जाएगा। ठीक है, यह एक कुदाल है। ठीक है, उसके बाद पाँचवें में तानी डैश संति, तो ये क्या है, केले का फल है, कदरी फलानी। फिर उसके बाद और में आ जाइए, यहाँ पर आपको भरना है, दो जने बातचीत कर रहे हैं, तो यहाँ लिखा नित्यामी। ठीक है, तो मतलब नित्यामी, तो मी आ गया तो अहम लगेगा। ठीक है, मतलब मैं नाचती, तो यहाँ मैं आपको सीधा बता दूँ अहम आएगा। देखो पहले वाले में अहम आएगा। ठीक है, और तुम क्या करती हो, मैं तो नाचती, तुम क्या करती हो, तुमको बोलेंगे तुम, इसमें तुम आएगा। और शकुंतले कह रही मैं गाती हूँ, तो मैं अहम आ जाएगा इस वाले में। और क्या तुम नहीं गाती हो, तो यहाँ पर आएगा तुम को आ जाएगा तुम। ठीक है, फिर उसने बोला नहीं मैं नहीं गाती, तो मैं का यहाँ आएगा अहम।
ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बता दिया, समझ में आ गया कौन सा कहाँ पर आएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, देखो पहले वाले में अहम आ गया, दूसरे वाले में तोम आ गया, ठीक है, तीसरे वाले में अहम आ गया, चौथे वाले में तोम आ गया, पाँचवें वाले में अहम आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, ये कह रहे हैं इससे मैचिंग करनी है, तो जो बहुवचन है बहुवचन के साथ बहुवचन लगेगा। देखिए ते लग जाएगा धावंती के साथ, अहम के साथ पठामी, ता के साथ चलता और तोम के साथ गच्छति। ठीक है, ये आंसर आ गया, समझ में आ गया आपको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पर आपको इसे जोड़ना था, तो मैं यहाँ पर आपको आंसर जो है, ये सारे के सारे आंसर जो है ना एक बार दिखा देता हूँ, उसी में आप आराम से अपने आंसर मैच कर लो। ठीक है, तो ये उद्याने था, उद्याने। ठीक है, फिर ये स्थालिका, अग्निपेटिका, कुंचिका, मक्षिका। ठीक है, ये पांचों के देख लिए आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको तोड़ना था, तो आप इसके आंसर भी देख लो। देखिए ये सबके मैंने यार टुकड़े कर दिए हैं। ठीक है, ये पहले वाले का, दूसरे वाले का, ये पूरा तीसरे वाले का। ठीक है, और ये है आपका चौथे वाले का, और ये है आपका पाँचवें वाले का। ठीक है, जो नीचे ऐसा लगा होता है वो री से ऋषि होता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद छठे क्वेश्चन में बोला आपको इन दोनों में से भरना है, बहुवचन के साथ बहुवचन लगेगा, तो गजा आएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या आएगा, गजा। मैं टिक मार देता हूँ, इस पर आएगा गजा। और पठता द्विवचन है तो द्विवचन लगेगा, बहुवचन है तो बहुवचन लगेगा, और एक वचन है गायती है तो एक वचन लगेगा। ठीक है, देख लो कहाँ पर कैसे। देखो आपका जो अगर इवनिंग वाले देख रहे हैं तो देख लो कैसे है, मैंने सैम्पल पेपर भी बना के दिया था आपको, तो आप कंसेप्ट समझो। देखो ये बहुत आसान है, लता लते लता लिखा ना, गीता, तो यहाँ पर हो जाएगा गीते। यहाँ पर आपका आ जाएगा गीते, और यहाँ पर आ जाएगा गीता, बिंदी लग जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा पेटिका, ऊपर वाला देख के लिखना है, ऊपर जो मात्रा है वैसे कर देना है। यहाँ आ जाएगा पेटिका, यहाँ आ जाएगा पेटी का के बाद दो बिंदी लगा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे खट्टा, तो यहाँ आएगा खटवा, खटवा कर देंगे, खटवे लिखा खटवा, बस। ठीक है, इस तरीके से 5 नंबर का था ये। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर आपको भरना महिला। देखो महिला जो है यहाँ पर क्या है, बहुवचन में है, तो यहाँ धवंती आ जाएगा। सुधा एक वचन में है तो वत्ती आ जाएगा। ठीक है, और जन जब निके द्विवचन है तो द्विवचन आ जाएगा। मक्षिका बहुवचन है तो बहुवचन आ जाएगा। सूचिका एक वचन है तो एक वचन आ जाएगा। एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन, अच्छे से प्रैक्टिस आप बुक में करोगे ना, आ जाएगा। ठीक है, ये अब यहाँ पर देखो बुक की पैसे दे रखे, इसके आंसर देने हैं। तो यहाँ लिखा एते के संति, तो यहाँ पर क्या है, स्यूता, तो पहले वर्ड में स्यूता आ जाएगा। ठीक है, फिर किम एते हरित वर्ण, क्या ये हरे रंग के हैं, तो बोलोगे नहीं, एते नीला वर्ण संति। ठीक है, तो इसकी बस देखो, पर यहाँ पे सिर्फ हमसे एक पद में बोला है तो हमें सिर्फ नहीं लिखना है। क्या लिखना है, नहीं। ठीक है, फिर बोल रहे पूरी लाइन लिखो, किम स्यूता हरित वर्ण, क्या स्यूता हरि वर्ण का, तो फिर ये पूरी लाइन लिख देंगे, पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन लिख देंगे। ठीक है, किम स्यूता नीले वर्ण, क्या नीले रंग के होते हैं, तो आप लिख दोगे आम, हाँ आम, फिर लिख देंगे स्यूता नीला वर्ण। देखो पूरी लाइन लिखने पर आम लिख, आम मतलब था हाँ। अब ये ऊपर पैसेज में नहीं मिलेगा, कुछ चीज़ें हमें खुद सोचनी पड़ती, नहीं तो सब बच्चों को 100 नंबर नहीं आ जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जो ज़रा पढ़ने वाले हैं मेहनती बच्चे, उन्हीं को तो आएंगे ना। ठीक है, चलो आगे देखो।
फिर कह रहा है कि एते इत्यत्र का लिंग, बताओ एते जो है वो कौन सा लिंग होता है? तो वो होता है नपुंसक लिंग, क्योंकि देखो ये चीज़ है जिंदा थोड़ी है, तो नपुंसक लिंग ही तो हुई, ठीक है। और पुल्लिंग मतलब लड़का, स्त्रीलिंग मतलब लड़की, नपुंसक मतलब जो भी चीज़ होती है। और हरित वर्ण का आपको बताना है कौन सा वचन है। हरित वर्ण देखो बहुवचन है, क्योंकि तीन कितने बैग है, 4 है, तो बहुवचन ही तो हुआ हरे रंग के, ठीक है। अब अगला देखो, तो ये कह रहा है एता का, तो आप इसमें एक पद में खाली स्थालिका लिख देंगे। क्या लिख देंगे? स्थालिका। फिर एता कृदशा, ये कैसी है, तो सिर्फ इसमें गोलाकारा लिख देंगे, ठीक है, एक वचन है ना। फिर बोल रहे हैं पूर्ण वाक्य, पूरी लाइन बताओ, तो एता का, तो अब आप पूरा लिखना पड़ेगा, एता स्थालिका। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, एता का, तो इसका आ जाएगा स्थालिका। फिर गोलकारा का, गोलकारा कौन है, तो गोलकारा का कौन है, गोलकारा, तो गोलकारा स्थालिका। तो अब आपको यहाँ पर अपने आप लिखना पड़ेगा का की जगह स्थालिका, सुन रहे हो? तो अब आप देखोगे ना यहाँ पे कोई लाइन मैच नहीं कर रही, ठीक है। तो आपको आंसर पता है, थोड़ा मीनिंग निकालो, गोलाकारा फिर आ जाएगा स्थालिका, ठीक है। फिर कह रहा है एता, यहाँ पर कौन सा वचनम है बताओ, चेक कर लो ये क्या है। देखो एता, ये भी कितने जने, 3 जने हैं, तो ये क्या बहुवचन हुआ। स्थालिका, तो यहाँ पूछ रहा है स्थालिका इत्यत्र का लिंग, तो ये भी क्या कोई चीज़ ही तो है, तो इसलिए हम क्या बोल देंगे इसको, नपुंसक लिंग, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी एक पैसेज आ रही है, तो आप बताएंगे एक पद मतलब एक वर्ड, तत्किम, तो ये क्या है, वही विश्राम गृहम। फिर किम तत् विश्राम गृहम, क्या ये विश्राम गृह है, तो आप बस यहाँ पे आम लिख देंगे, हाँ। फिर बोल रहे हैं पूर्ण वाक्य पूरी लाइन लिखेंगे, तत् किम अस्ति, वह क्या है, तो ये आप बताएंगे ये पूरा लिख देंगे, इसका आंसर क्या लिख देंगे, ये पूरी लाइन। फिर है विश्राम गृह किम न अस्ति, विश्राम गृह में क्या नहीं है, यहाँ पे ये भित्तिकम नास्ति, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। फिर हमारा है केवल आपको आंसर बताने, तत्किम इत्यस्मिन वाक्य प्रश्नवाचक शब्द का, तो इन दोनों में से प्रश्न वाला शब्द कौन सा है, तो आ जाएगा किम। फिर कह रहा है अत्र भित्तिकम न अस्ति, तो यह नपुंसक लिंग कौन सा है, भित्तिकम, ठीक है ना। जो कोई चीज़ होती है ना उसे नपुंसक लिंग कहते हैं, भित्तिकम कहते हैं। अब आपको फिर ये पिक्चर दे रखी है और आपको ना फिर बताना है कि ये क्या है। तो जो अभी आपने देखी है इनमें देख लो क्या क्या इनके नाम, ठीक है। जो जो आए हैं ना वो यहाँ पर आप देख लो, ठीक है। अपने आंसर मैच कर लो, आपने सही करा या गलत करा। देखिए अब ये जो 13 क्वेश्चन है ना, इसमें आपको वचन बदलना है। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दे रखा है, देखो ये एग्जाम्पल है कि जैसे अहम पठामी का बहुवचन हो गया वयम पठामा, तो आपको त्वम पठसी इन सब के आंसर करना है। तो आपको इसके आंसर दिखा रहा, तो अपने आंसर मैच कर लो। देखो जो जो आए हुए हैं ना वो मैच कर लो। जैसे आपका देखो आपके में त्वपटसी वाला युवा अस्माकम और ये तब आया, तो इसके खा का आंसर क्या आ गया आपका, ये आ गया, ठीक है। और आपके गा का आंसर क्या आ गया, ये वाला। अड़ा का आंसर आपका ये वाला आ गया, और चा का आंसर आपका आ गया ये वाला, ठीक है। तो ये आंसर थे, ठीक है। इस तरीके से पूरा पेपर समझा दिया मैंने। आप मेरी और भी वीडियो देख सकते हैं, क्लास 6 की हिंदी की भी वीडियो मैंने बना रखी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।